आज है 24 अक्टूबर और हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं ओटी डे के लिए जो हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट होने वाला है 27 अक्टूबर को। इसलिए हम स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं, एक नुक्कड़ नाटक है, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन है? मैं, आपका अर्नब, अनुपम मोहंती एंड अन्वेषा सांझ। बेसिकली मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। सी इज़ माई वाइफ कैरेक्टर, सी इज़ माई वाइफ और मैं उसका पति। ही इज़ कैरेक्टर। नाउ कम द वन नया कैरेक्टर। ये है पड़ोसी। देवी की पड़ोसी ये है वो पड़ोसी जो नहीं, अभी नहीं दूंगा स्पॉइलर। एंड सी इज़ गोलू जो ADHD है। एंड सी इज़ गोलू's मॉम जो एकदम फाड़ रही है, जो खुद गोलू है। एंड मिलिया हमारे ओटिस से जो जिसका पूरा फटी पड़ी है बिकॉज अगर कुछ गलत बोल दिया तो। एंड मिलिया हमारे टीचर 2 से, ये तो व्लॉग में जाएगा उस दिन के बाद। और ये है टीचर 2 जिसके बाद बहुत ज्ञान है, इसको ये आइडिया है कि ओटी क्या होता है, ओटी। एंड दिस इज़ टीचर नंबर 1। ये बहुत पढ़ाते हैं बट ये गोल को कैसे सहता है इसको क्या बताऊँ, वही हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड हमारा जो डॉक्टर स्मार्टी वो भी मिसिंग है, सी स्मार्ट। तो अब मैं ये कंटिन्यू करूँगा 27 तारीख मंडे को, ठीक है? मिलते हैं, बाय। अभी ख़त्म हुआ है, आखिरी प्रैक्टिस हमने कर लिया है। तो कैसा लगा प्रैक्टिस करके? गोलू की मम्मी गोलू से ज़्यादा हाइपर है। गोलू की मम्मी, मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता, मैं क्या करूँ? फूफू दो इसे, फूफू। एंड मेरी वाइफी, हेलो वाइफी, मेरा पति थोड़ा सा ठीक हो जाए। और थेरापिस्ट, ओ थेरापिस्ट बताओ तो सही कैसा लगा? हाँ, आज का 8 घंटे का ड्यूटी था। चल चाय पीते, चल चाय पीते। और कौन है? डांस करके कैसा लगा? कैसा लगा? सुहाना तुम क्या कर रहे हो? भाई सौम्या, सॉरी क्या कर रहे हो? डिबेट। तो एगेंस्ट में या ऑपोजिट में या फॉर में है या फॉर में? ओके। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 27 अक्टूबर और है आज ओटी डे। हैप्पी ओटी डे, हैप्पी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डे टू ऑल द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, द ऑक्यूपेशनल स्टूडेंट। और आज हम हमारे कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये हम आज ओटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड वी आर डूइंग अ नुक्कड़ नाटक एंड आवर टॉपिक इज ओटी इन एक्शन। गाइस आज 27 तारीख है जो मैंने सुबह बताया था। और जो नुक्कड़ नाटक कर रहा है ये देखो, उस दिन ये मिसिंग थी। ये डॉक्टर हमारे मिस स्मार्टी स्मार्ट वर्क कर दिया। स्मार्टी एज यूजुअल। दिस इज अ टीचर 1, टीचर 2 एंड आई एम योर पेशेंट, स्ट्रोक का पेशेंट, हेमीप्लेजिक। देखते हैं, मेरा तो सूख रहा है और यहाँ पे नैरेटर जिसका सूख रहा है। अभी भी बहुत सारे बच्चे आने बाकी है जो हमें ज्वाइन करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा आने वाला है। और गाइज एक चीज़ मैंने घर पे रियलाइज़ किया, और सबको आने तो फिर बताऊँगा। तो अभी प्रैक्टिस चल रहा है, देखना क्या क्या होता है। तो भाई कैसा चल रहा है प्रैक्टिस? मैं झुक जाऊंगी। कैसा लग रहा है नया? कैसा लग रहा है अभी? मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं करा, मैंने खुद बोलना, ऐसा लग रहा है बचपन से माई हूँ। इमोशंस निकलेंगे। अरे कोई प्रैक्टिस के आके नहीं ना। तो सी इज माई बीवी फॉर नुक्कड़ नाटक। और ज़्यादा सुंदर लग रही है यार। साइड में मैं नहीं मैच करूंगा, ये अनुपम ही लगेगा। अरे तुम लोग भी कहाँ ग्रीन? ये भूल इसको कलर ब्लाइंडनेस है। स्टार्ट करो। अच्छा देख रहे हो, 4 सुंदर कन्या हमारे ओटी से है। अबे फोकस क्यों नहीं ले रहे? ज़्यादा सुंदर ही लग रही है क्या? हाँ अब लिया। ये कृति बहुत सुंदर लग रही है, ये दिशा और भी सुंदर लग रही है। अरे जोशना, ओहो भाई तेरा कैमरा कितना गंदा है। और ये खुशी बहुत अच्छा है। और तो ये सब डांस करेंगे, हम आँखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। और अपना फ़ोन दे दियो, वीडियो बनाऊंगा मैं। डन, चलो ऑल द बेस्ट।
कहाना मैंने अब ये तुमसे कहने लगा
नमस्कार सभी को। देखो, ये है प्रशांत। एक स्ट्रोक आया और प्रशांत की लाइफ की स्पीड हो गई स्लो मोड। और ये है प्रशांत की पत्नी चिंता देवी। सीन 1। अरे ओ चिंता देवी, हाँ सुनती हो क्या? हाँ थोड़ा चीनी मिलेगी? अभी लेके आती हूँ। ओ जी, आप ये क्या कर रहे हो? आपको मैंने कितनी बार कहा कि आप मुझसे बुलाया करो काम में। मेरी सुनते क्यों नहीं हो? अरे तमीज से बात किया ऊपर से इनका गुस्सा। ओ चिंता देवी, चिंता क्यों करती हो? मैं क्या करूँ और? मैं तो बोलती हूँ कि इन्हें एक ताबीज दिला दो। ना ना ना, हम ताबीज वाबीज में यकीन नहीं करते हैं। पता चला 2 भूत और लग गई उनको। मेरा तो 50 सालों से चलता आ रहा है। ना ना, हमें नहीं करना ये सब। मैं काम करती हूँ, कल डॉक्टर के पास दोबारा इनको लेके जाती हूँ दिखाने को। जैसा तुमको ठीक लगे। चीनी तो ले जाओ। रखो अपने पास। ठीक है। तो चलिए हम आगे बड़े डॉक्टर के बड़े केबिन में। नाम है डॉक्टर स्मार्टी। इनकी रफ्तार इनकी सोच से भी ज्यादा तेज है। क्या इनके पास इस मुश्किल का हल है? हेलो हेलो, मैं हूँ डॉक्टर स्मार्ट। बीमारी को दूर भगाना ही है मेरा आर्ट। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते। आपने तो कहा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने जैसे जैसे कहा, जो भी कहा, हमने सारी दवाइयाँ खाई, बट ये इनका कुछ सुधार हो ही नहीं रहा है। अरे चिंता देवी, चिंता क्यों करती हो? नो टेंशन, नो पिल्स, पाउडर इंजेक्शन खा लो और सो जाओ। जस्ट इन पीस। ओ सॉरी, रेस्ट इज बेस्ट। तो क्या ये सिर्फ दवाई से ठीक हो जाएंगे? अरे नहीं, मार्केट में नया दवाई आया है, आप उसे ट्राई करिए। भगवान, दवाई से बस पेट भरता है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कब तक चलेगा ऐसा? ये कब तक चलेगा मुझे? अरे तो आप एक काम करिए, हैंडपंप देखा है आपने? उसी को हवा में लेके जाइए और जितना दूर लेके जा सकते हैं आप उतना करिए। बस इतना ही करिए। ठीक है, मैं समझ गई। अब तो मैं बस यही करने वाली हूँ। अरे प्रशांत जी, टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे, चिल करो। भगवान, रुको, दवाइयाँ, आराम और सिर्फ उम्मीद, क्या यही है चिकित्सा का पूरा सच? प्रशांत के सवालों का जवाब अब भी अधूरा है। आप लोगों के सामने एक और स्पेशल केस आ रहा है। मिलिए गोलू से। एनर्जी का पावर हाउस जो एक जगह टिकता ही नहीं है और उनके पीछे हमेशा उसकी बची हुई माँ। अरे इसका कुछ है। बस करो बोलो, बस करो। ये मेरा बेटा है, ये स्कूल में लिखता नहीं, घर में चलता नहीं, और यहाँ देखो पता नहीं कैसे कर रहा है। हाँ डॉक्टर स्मार्ट, दिस इज एन एक्सेस एनर्जी प्रॉब्लम। क्या करना चाहिए? मतलब ये कि बाकी बच्चों के हिसाब से आपके बच्चे का खासा हो जाए। मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? आप एक काम करिए, दवाई बंद कर दीजिए। बोलू? ठीक है डॉक्टर, मैं समझ गई। मुझे अब इसकी फिक्र नहीं। मैं समझ गई मुझे इसके साथ क्या करना है। चल बोलू, चल। स्कूल जहाँ गोलू को पढ़ना चाहिए, वहाँ गोलू की एनर्जी क्लास को हिला रही है। टीचर परेशान, गोलू परेशान और गोलू की चंचलता का राज किसी को नहीं पता। क्या सिर्फ डांटने से ये मसला सही होगा? A for apple, B for ball, C for सुबह का है बस खाने लौटा नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह का है बस खाने लौटा। बैठो।
सीन 4 गोलू की मम्मी स्कूल में। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं गोलू की मम्मी हूँ। मुझे आपको गोलू के बारे में कुछ बताना है। ये नानी क्लास में पढ़ता है, मतलब दूसरे बच्चों को पढ़ने देता है। हम लोग खुद इसको बहुत परेशान हो गए। माँ लाइफ खराब हो गया है, माँ लाइफ एक जगह बैठता नहीं है, चीजें करता रहता है और एक ही बात बार-बार। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? गोलू, धीरे। इससे पहले भी मैंने एक डॉक्टर स्मार्टी को दिखाया था। उन्होंने मुझे बोला था कि इसे कमरे में बंद कर दो, पर उससे इसकी परेशानी और बढ़ गई है। इससे तो चीजें और खराब हो जाएगी। आप ऐसा करिए, मेरी एक दोस्त ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और वो गोलू जैसे कई बच्चों को ट्रीट करती है। मैं आपको उनका एड्रेस देती हूँ, आप गोलू को लेके जरूर जाइए। शुक्रिया मैम। सीन 5 अब गोलू की मम्मी अपनी आखिरी उम्मीद लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के क्लिनिक में। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते। मैं गोलू की मम्मी और ये गोलू है। हेलो बोलो। बेटा यहाँ बैठो। गोलू, गोलू। कोई नहीं, आप इसके साथ जबरदस्ती मत करिए, आराम से आप रहिए। बोलो। हेलो बेटा। हेलो करो गोलू। बोलो। गोलू हेलो करो। हेलो करो। हाय हाय बोलो। क्या आपने इससे पहले रूम को कहीं दिखाया था? जी मैंने इससे पहले स्मार्टी को दिखाया था। उन्होंने मुझे इसे कमरे में बंद करने की सलाह दी थी। ये तो बहुत गलत है। आप इसको चीनी वगैरह देते हैं? मीठा खाता है? जी मीठा तो इसका फेवरेट है। आपको मीठा नहीं देना है इसको, ठीक? और मैं कुछ एक्टिविटीज दे रही हूँ, आप वो करिएगा। गोलू, गोलू बैठो। बोलो। हाँ, बेटा, इधर का बाहर। इसको ड्राई ब्रशिंग बोलते हैं। आप नॉर्मल घर पे कोई ब्रश लेंगे, इसको ड्राई ब्रश करा सकते हैं। बोलो। इससे बोलो को रिलैक्स फील होगा। बोलो। हाँ, ऐसे ही बेटा, ऐसे। वेरी गुड। और आपको ये कराना है, आपको जॉइंट कंप्रेशन करना है। इसमें आपको दोनों जोड़े इसके पास लेके आना है और एक जोड़े से लेना है। आराम से बोलो बेटा, कोई नहीं, आराम से। इससे इसको रिलैक्स फील होगा। आपको इसके हर एक जोड़े से लेना है। ठीक है। और एक और एक्टिविटी, इसको हम बेटे जाके जी ये जैसे इसके लिए छोटा है, हम इसको इसकी जगह बैग ले दे सकते हैं। आप इसको भारी बैग लीजिए, इसकी कंधे पे लटकाइए और जैसे कि हमारे यहाँ पे कोच है, आप इसको घर पे बॉटल से भी करा सकते हैं कि आपने एक तरफ कोच रख दी और दोनों को इधर से उधर लाने की कोशिश करो। बेटा इधर आइए, एक को उठाओ, एक हाथ में लेके उठाओ बेटा, एक आगे वालों को बाकी उधर नहीं बोलो, उठाओ से वापस। पकड़ो, उठाओ, बाहर और नहीं जाती। ऐसे ही आपको वैसे करना है। अगर आपके पास जेट नहीं है, आप हेवी बैग से कराइए और कोच नहीं है तो आप बॉटल लीजिए। ठीक है मैं इसे नीचे को बताऊंगी। सीन 6 अब कहानी का एक अहम मोड़ प्रशांत के घर आता है। प्रशांत की पत्नी चिंता देवी की चिंता कम होने का नाम न ले रही है। डॉक्टर की नई दवा भी बेअसर है और घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तभी निराशा के बीच में एक उम्मीद की किरण फुटती हुई। ये फोन कॉल गोलू की मम्मी को। हेलो। हाँ दीदी कैसे हो आप और गोलू कैसी है? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। गोलू को मैं क्या बताऊँ, उसकी तबीयत तो और दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पर मैंने उसे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को दिखाया है, जिससे उसकी तबीयत
सीन 7 अगले दिन प्रशांत और चिंता देवी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के केबिन में। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते, ये मेरा पति है। इनको कुछ महीने पहले स्ट्रोक का अटैक आया था, जिसके बाद से ये कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाते। हमने डॉक्टर को दिखाया, सारी दवाइयाँ चलाई, लेकिन कुछ असर हो ही नहीं रहा। अच्छा, क्या आपने इससे पहले नहीं दिखाया था? हाँ मैम, मैंने पास के डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने दवा दी और कंधे खोलने की तरकीब बताई थी। जैसे ही कहा था, ऐसे ऊपर की ओर हाथ लेके जाना है, जैसे हैंडपंप सुना है ना आपने, वैसे ही उन्होंने कहा था करने को। इससे तो आप उनका कंधा उतर गया है। आप इस कंधे को हाथ मत लगाना। मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ, आप वो करवा रही हैं। और आपको एक शोल्डर का पड़ेगा और एक स्पेशल जूता बनेगा, जिसका एयर होगा। वो IPS जाइए, वहाँ पे वो लोग बना देंगे आपका। मैं आपको तरकीब बता रही हूँ, उसमें फैसिलिटी आपको वो करवा देंगे। प्रशांत जी, अपना आप आगे लेके आइए। अपने दूसरे हाथ से इसको पकड़िए, कोशिश करिए। ये नहीं नहीं, आपको ये कंधा नहीं छूना, बिल्कुल भी नहीं छूना। इससे ये कंधा बहुत फंस जाएगा। अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप कोहनी या हाथ से पकड़िए, कंधा बिल्कुल नहीं छूना है आपको। करिए, ट्राई करिए। यस, अपने पैर आगे लेके आइए, पहले पैर थोड़े आगे लेके आइए, ये वाला भी। यस यस, अब उठने का ट्राई करिए, फिर आराम से। जब भी आप इसको घर पे उठाएं बैठाएं, आपको ऐसे ही बात करके पकड़वा के कराना है। और कंधे की जो पट्टी होगी, शोल्डर कवर जो देंगे, वो आपको ये पहना ही रखना है। और इवन जो शूज देंगे एयर वाले, वो भी आपको पूरे टाइम पहनाए रखना है, बस काम को उठाए। ठीक है मैम, तो अब ऐसे ही करूँगा। और ये यूज मत करना पैंट और अच्छे से। एक कोई कोई जैसे कोई गलती हो गई, अब से कभी नहीं करेंगे ऐसा। सीन 8 आइए अब मिलते हैं प्रशांत और गोलू से, जो पूरे 1 साल तक ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेते हुए। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ से सहयोग से ये अब काफी इनके हालात में सुधार आ गया है और इनका काम भी अच्छे से शुरू हो गया है। ये तो आपकी भी सही है। और बोलो बेटा, कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। मैं मम्मी पहले से काफी बेहतर है, आपके सहयोग की वजह से ये स्कूल में भी अच्छा हो गया है और ये घर में भी मेरी बात सुनता है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। हम हमें तो कुछ पता ही नहीं था इस ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में। ये तो हमारे जीवन में एक वरदान से कम नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमें जीने का सही तरीका सिखाती है और दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ हमें ठीक करती है। थैंक यू। उसमें से पहले सुनिए एक आखिरी आवाज। ये नाटक था आपके नाम, और उनको शुक्रिया जिन्होंने इस कहानी को जिंदा किया। हमारे प्रशांत, जो अब खुद अपना काम खुद करते हैं। चिंता देवी, जिनका बीपी अब नॉर्मल रहेगा। इस तरह डॉक्टर स्मार्टी, जिन्होंने अपनी नॉलेज सुधारी। गोलू की प्यारी मदर, जिसको ओटी का तरीका पसंद आया। और हमारा नेबर, जिन्होंने ताबीज से ज्यादा तरीके को समझा। और हमारा चुलबुला गोलू, जिसमें अब थोड़ा ठहराव आया है। और ये हमारे पेरेंट टीचर्स, जिन्होंने गोलू की मम्मी को सही दिशा दिखाई। और हमारी ओटी प्रिया, जिन्होंने अपने काबिलियत दिखाई। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। खत्म हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। खुशी कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा तुम्हें? डायलॉग एंड में हकने के लिए और कौन है? कैसा लगा? हम किसको समोसा नहीं? हमें स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। मुझे भी नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा। समोसा नहीं मिला? अनुपम कैसा लगा आज करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बढ़िया। बोलो।